सिख समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज और हमारे भील प्रदेश के तमाम आदिवासी, चाहे भील, बिलाला, बारेला और भील सहित तमाम अन्य समाज के भाई भी यहाँ आए हैं। आप सबको आज आदिवासी परिवार नमन करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे प्रशासन के भाई आए हैं, पिछले साल के मुकाबले इस साल उन्होंने भी अच्छी सेवा दिया और हमारा सहयोग समर्थन किया, उसके लिए उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने 2015 से आदिवासी परिवार का गठन इसी मानगढ़ की धरती पर किया था और हम लोगों ने ऐलान किया था कि भारत देश का मूल निवासी, मूल मालिक आदिवासी समाज को हम लोग इस धरती पर इकट्ठा करेंगे और आदिवासियों का राज कायम करेंगे। ये अब दिख रहा है। दोस्तों, हमारे को जितनी जरूरतें हैं उन सभी जरूरतों को हम पूरा करते जा रहे हैं। हमारे को विद्यार्थियों का संगठन बनाना था, विद्यार्थियों का संगठन भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनाया। आज पूरे दक्षिणी राजस्थान में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का परचम लहरा रहा है। आदिवासी परिवार से पहले विश्व आदिवासी दिवस बहुत कम लोग जानते थे। आज हर जिले के अंदर जिला मुख्यालय पर आपको विश्व आदिवासी दिवस मनाना है। ये बात हम कहना चाहते हैं। हम लोगों ने अपना वरिष्ठ लोगों के लिए भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा बनाया है। हमारा जैस संगठन भी काम कर रहा है और भील प्रदेश युवा मोर्चा भी बनाया है और हम लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले नेताओं को सबक सिखाने के लिए संगठन का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये आपको ऐलान से कह रहे हैं हम लोग। दोस्तों, हम लोगों ने इतने साल से बोला कि आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, किसी भी धर्म में हो, आप लोग आदिवासी परिवार की जाजम पर आ जाइए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सबसे ज्यादा गैर आदिवासियों के निर्देश पर आदिवासी लोगों ने हमारे ऊपर एफआईआर किया, हमको निलंबित किया, हमको एपीओ किया और जिला बदल किया। आज मध्य प्रदेश की हालत देख लीजिए। एक गैर आदिवासी ने आदिवासी पर मूत दिया और हमारे लोगों को पर एफआईआर कर दिया केवल बोलने पर। और जो लोकेश ने जो कार्टून आपका भेजा था वो उसने नहीं बनाया था, वो किसी और ने बनाया था। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने डाला था। हमारे मध्य प्रदेश के कई साथियों को जिला बदल किया गया, नौकरी से बर्खास्त किया। हमारे भी यहाँ पर राजस्थान के कई कर्मचारी, मैं इसके बाद हमारे टेप के अध्यक्ष और न जाने कितने कर्मचारी अभी पिछले दिनों हमारे प्रतापगढ़ के भी दो, आपका लसाड़िया के दो भाई जेल जाके आए हैं। तो इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। इसलिए हमारे भाइयों ने सबने मिलकर के फैसला लिया कि हम लोगों को, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए भी संगठन का रजिस्ट्रेशन करना है और इसका अंतिम कागज लेकर के कांति भाई, जगदीश पांडे और मोहन भाई और गरासिया जी, ये भाई दिल्ली गए थे और रिटर्न आते समय एक्सीडेंट हो गया और जगदीश भाई हमारे बीच में ना रहे और कांति भाई का अभी ठीक धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। ये जो हम लोगों ने अभी तक इतिहास बताया कि 1507 आदिवासी यहाँ पर मारे गए और आदिवासी परिवार को आगे बढ़ाने में भी आपका 6 आदमी और गए हैं, उनको भी हमें 1507 में शामिल करना होगा। नंबर 1 हमारा जगदीश भाई, जगदीश पांडोर। नंबर 2 हमारे राजेश रक्षक जी, जो हमारे राजस्थान के थे, मीणा भाई, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और तीसरा हमारे ज्योतिंद्र जी खाट दाहोद से और चारेल साहब नारसिंह जी, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। 2 राजस्थान, 2 गुजरात और 2 मध्य प्रदेश से हमारा गोपाल कटारा आपका झाबुआ से और दारा सिंह खंडवा से, खरगोन खंडवा से, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। ये 6 महापुरुष भी हम लोगों को इस आदिवासी परिवार के आंदोलन में अमर हो गए, इनको हमें नहीं भूलना चाहिए, उनको हमें प्रेरणा स्रोत के रूप में लेना चाहिए। ये बात हम कहना चाहते हैं। हमारे लोग अलग अलग उद्बोधन बोलते थे, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। हमने विचार किया कि हम लोगों को एक ऐसा उद्बोधन देना है जो आदिवासी तो बोले ही बोले, लेकिन एससी भी बोले, ओबीसी भी बोले, माइनॉरिटी भी बोले और अन्य समाज के भी लोग बोले
और हमने नारा दिया जय जोहार। आज क्या कर दिया जय जोहार ने? मानगढ़ के चारों तरफ चक्का जाम है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। एक उद्बोधन, इन लोगों ने कई प्रकार के उद्बोधन बना करके हमारे समाज को बिखेरा था। आज एक उद्बोधन जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, इस उद्बोधन ने सबको धराशायी कर दिया। भगवानों के भी उद्बोधन थे, वो भी कमजोर हो गए उसके सामने। ये ताकत देखिए। और एक इन लोगों ने किया था हमारे आदिवासियों का आंदोलन मानगढ़, इसी पहाड़ी को 2 राज्यों में बांटा। पाल चितरिया का आंदोलन 2 राज्यों में बांटा। लिलुड़ी बंडी का आंदोलन 2 राज्यों में बांटा। मानगढ़ पर 1507 आदिवासी मरे, लिलुड़ी बंडी में 1200 आदिवासी मरे और पाल चितरिया में 800 आदिवासी मरे। वो 2 बड़ी ताकतें थी, रजवाड़े और अंग्रेज। और संत गोविंद गुरु महाराज पर जो केस चला, उस केस की डायरी के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है कि संत गोविंद गुरु महाराज भील राज कायम करना चाहते थे। ये लिखा हुआ। ये भी हमको कैसा पता लगा? वनवासी कल्याण परिषद के राजस्थान में ही एक बड़े अधिकारी थे हमारे उदयपुर के, आप सब जानते हो, है ना? क्या नाम था उनका? है ना, आहारी थे वीरपाल के। उन्होंने किताब लिखा और वो किताब दिल्ली में आपका केशव भवन है, वहां पब्लिश हुआ और दूसरे दिन वो मर गए। ये बहुत अहम बात है। अभी कैसे मरे इसमें 3-4 बातें गलत हैं। हो सकता है उनकी मर्जी के बगैर जोड़ी गई हो, क्योंकि संगठन दूसरा था। उसी के अंदर उन्होंने भील प्रदेश शब्द को 6 बार लिखा है और इसी किताब को पकड़ करके हमने एक और नारा दिया जय भील प्रदेश। और आज देख लीजिए 4 राज्य का आदिवासी जय भील प्रदेश नारे के बैनर तले आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ये बड़ी बात है मेरे दोस्तों। कई लोग कहते हैं आप जय भील प्रदेश बोलते क्यों हो, है ना? हम कहना चाहते हैं यह आपका हमारा शब्द नहीं है, यह इतिहास में भी है। और ये जो वडील हमारे चले गए उन्होंने भी लिखा था, वहीं से हमने लिया है। ये बात हम कहना चाहते हैं। और वो इस आंदोलन की देन था, संत गोविंद गुरु महाराज के आंदोलन की देन। और भंवरलाल परमार उसी गांव का है जिस गांव में को संत गोविंद गुरु ने जन्म दिया, संत गोविंद गुरु को गुरु बनाया। इसलिए मैं जिस आंदोलन की पैदाइश हूँ, मैं जिस जन जागरण की पैदाइश हूँ, मैं जिस भगत आंदोलन की पैदाइश हूँ, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। और उसी का शब्द जय भील प्रदेश है। जहां तक बात है, आज मारवाड़ का उदाहरण देख लीजिए। मारवाड़ के भाई भी जय भील प्रदेश बोलते हैं, हमारे सौराष्ट्र के भाई भी जय भील प्रदेश बोलते हैं। और तो और गोंडवाना के भाई भी जय भील प्रदेश बोल रहे हैं। और तो और हरियाणा में कोई आदिवासी नहीं है, पंजाब में कोई आदिवासी नहीं है, वहां के हमारे भाइयों ने भी जय भील प्रदेश बोला है। और क्या चाहिए? यह अपने पूर्वजों का, यहाँ 1507 आदिवासी मारे गए, उनके बलिदान को यह नमन है जय भील प्रदेश। ये राज्य तो बने तब बने, लेकिन हमारे दिल की धड़कनें एक हो गई है, हमारे खून एक हो गया है, हमारी आवाज हो गई है, एक हो गई है। ये बड़ी बात है मेरे भाई। एक बात और हम लोगों को जितने भी जरूरत है, जैसे विद्यार्थियों के संगठन की जरूरत थी, बना दिया। कर्मचारियों के संगठन की जरूरत थी, ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन बना दिया। और दिल्ली और जयपुर, आपका गांधीनगर, महाराष्ट्र में आपका बॉम्बे और मध्य प्रदेश में भोपाल जाने वाले लोग हैं, उनका भी बंदोबस्त हो चुका है। अब आपको तय करना है। ये एक भाई खो करके, जगदीश पांडोर को खो करके हमारे इन भाइयों ने वो काम पूरा कर दिया है। अब आपको दूसरों के झंडे पकड़ने हैं कि नहीं पकड़ने हैं, दूसरों का संगठन पकड़ना कि नहीं पकड़ना है, ये आपको तय करना है। क्या आदिवासियों का संगठन खड़ा करना है या आपको सोचना है? ये बात मैं आज के दिन कह देना चाहता हूं। अब मेरा काम पूरा हो गया। हमारे लोग दूसरे संगठनों में जाते हैं, हमारी महिला जाती है, उनके साथ क्या क्या होता आप सब जानते हो। मैंने कसम खाई थी, जो भी जरूरत होगा सब हम काम पूरा करेंगे, और मैं पूरा कर चुका हूं। मैंने सोचा था कि मैं जब 50 साल का होऊंगा तब तक पूरा हो जाना चाहिए, और कल मैं 49 साल का होने वाला हूं, यानी 1 साल पहले पूरा हो गया। ये इन पूर्वजों की देन है। मैं बार बार कहता हूं, मैं जो भी कर रहा हूं
मेरे पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं का परिणाम है और मैं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बाप की अकेली संतान हूँ, बीमार हूँ, जो करना है कर लीजिए, नौकरी चाहे बाढ़ में, कोई चिंता नहीं, लेकिन समाज को हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे को एमपी एमएलए से कोई मतलब नहीं है। मेरा कल ही जन्म दिवस है और कल से मैं शिक्षा के लिए काम करूंगा, स्वास्थ्य के लिए काम करूंगा, इतिहास के लिए काम करूंगा, जन जागरण, आपका हक अधिकार के लिए बात करूंगा, पूरे देश के आदिवासियों को जोड़ने का काम करूंगा। लेकिन अब जो आपको संगठन रजिस्टर्ड करके हमारे भाइयों ने दिया है, उसको अच्छे तरीके से आपको चलाना है। यदि आप नहीं चलाओगे तो आपको मानगढ़ के बलिदानियों की, आपको पाल चितरिया के बलिदानियों की, आपका भूला बालरिया के बलिदानियों की आपको सौगंध है। कसम खाइए हाथ ऊंचा करके, मैं सौगंध दिला रहा हूं। हाथ खड़ा रखिए, दो हाथ। मैं भंवरलाल परमार यूं बोलूं तो आप अपना अपना नाम बोलना। मैं भंवरलाल परमार। अभी तक क्या हो रहा था, 30 साल से तो आदिवासी एकता परिषद चल रहा है, लेकिन 4.5 साल तक हमारे लोग एक जाजब पर आते हैं, एक टेंट के नीचे आते हैं और 6 महीने बाद अलग अलग हो जाते हैं। एम आई राइट? ये गलत बोला? हमारे 84 की जनता और सागवाड़ा की जनता ने 2 आदमी भेजे जयपुर, तो 1600 करोड़ रुपया अकेला हमारे 84 में आया। 1600 करोड़ और 17 इस जाजम से गए तो कितना आएगा है? गुजरात के 47 इस जाजम से गए तो, अरे मध्य प्रदेश के 47 इस जाजम से गए तो कितना आएगा? 26 या 27 गुजरात के इस जाजम से गए तो कितना आएगा? इसी तरीके से महाराष्ट्र का। इसलिए ये बात मैंने आपको बताई। दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे समाज के लोग दूसरों के झंडे उठा रहे थे, दूसरों के डंडे उठा रहे थे, दूसरों की जाजम बिछा रहे थे, दूसरों की दरिया उठा रहे थे। इस वजह से लोग हमारे मुंह पर मुतने लग गए, इस वजह से हम बिखर गए। अब हम लोगों को सामाजिक एकता कायम करना है। सामाजिक एकता के साथ साथ जितने भी सामाजिक संगठन है उनका एक अलायंस बनाना है, राजनीतिक संगठनों का अलायंस बनाना है, धार्मिक संगठनों का अलायंस बनाना है, और तो और हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, मैं तो कहना चाहता हूं दूसरी पार्टियां जो हमारे समाज को अभी तक परेशान करने वाली पार्टियां हैं, उनके भी लोग उधर हैं और इधर आना चाहते हैं, तो उनको भी जाजब पर हमें लाने का प्रयास करना चाहिए। भले वो आवे या ना आवे, लेकिन हमें ऑप्शन देना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे हक अधिकार और आरक्षण से संबंधित जो बातें हैं उनको गवर्नमेंटों को हमें इस चुनाव के अंदर आपका घोषणा पत्र रखिए कि जो शेड्यूल्ड एरिया है उसके थानेदार आदिवासी होना चाहिए। सोगंद खाइए, हमारे शेड्यूल एरिया में जितने भी थाने हैं उनके थानेदार आदिवासी होना चाहिए, तो वोट हमसे मांगो। नंबर 1। दूसरा, शेड्यूल एरिया के जितने एसडीएम हैं, शेड्यूल एरिया के आपका जितने भी आपका डीएम है या कलेक्टर है या एसपी है, वो भी आदिवासी होना चाहिए शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे पास आइए, अन्यथा आपकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसा हमें कहना होगा। हमारे बीच लखनऊ से अभी हमारे कल्पना जी बहुत भी आए हमारे बीच में, उनका स्वागत अभिनंदन। देख लीजिए, एससी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग हमारी सामाजिक एकता देख करके हमारे बीच में आ रहे हैं और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। आदिवासी क्या उद्बोधन बोलता है? जय जोहार उद्बोधन बोलता है, और जोहार का अर्थ क्या होता है? जोहार का अर्थ क्या होता है? सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। और ओवैसी साहब ने भी बोला, ओवैसी साहब ने बोला ना, क्या बोला? ये देश किसका है? आ रहा है ना। राहुल गांधी ने भी बोला इस देश का आदिवासी का मतलब क्या होता है? मालिक, बोला ना। और जोहार तो बड़ा प्रधान भी बोलते हैं, लेकिन आपके 487 एमएलए हैं, वो कभी बोलते हैं? उनके पार्टी के वरिष्ठतम लोग बोल रहे हैं, वरिष्ठतम, लेकिन वो नहीं
बोल रहे हैं? गुलामी की भी तो कोई हद होती है, हैं? इसलिए राजनीतिक रूप से गुलाम बनाए गए लोगों को आजाद कराने के लिए संगठन रजिस्टर्ड किया है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। और एक बात, हमारे कई सारे संगठन करता है, जोहार तो नहीं बोलते, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लोगों को निगरानी करवाते हैं। क्या निगरानी करवाते हैं? कहां जा रहे हैं, कहां आते हैं, और तो और कई झूठे आरोप लगाते हैं। ये ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, लेकिन एक बात हाथ ऊंचा करके शपथ खाइए, आज के बाद मानगढ़ से जाने के बाद आप लोग किसी को भी थप्पड़ नहीं मारोगे। आदिवासी परिवार के लोग हाथ ऊंचा करिए, किसी को भी थप्पड़ नहीं मारेंगे। लात घुसा तो दूर की बात है, हमारी बोली में ही इतना दम है, हमारी आवाज में इतना दम है, हमारे विचारों में इतना दम है कि हम लोग दूसरे लोगों को ठीक कर सकते हैं, और ये हमें करना होगा। दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि हमारे इलाके में जब भी दूसरे पार्टी के लोग आते हैं तो वो हम लोगों को कई सारे मुद्दे पकड़ा के चले जाते हैं। जैसे 2002 का दंगा हुआ तो हमारे डामोर भाई हैं, उन्होंने हमको बात बताई। क्या बताई? कि जो 2002 का दंगा हुआ तो उसके अंदर इन लोगों ने अपन हिंदू है ऐसा करके मुसलमानों के विरोध में भड़काया और कई सारे केस हो गए, आज भी वो केस चल रहे हैं। ये घटना नहीं घटती तो आदिवासी परिवार नहीं बनता। मेरे गांव में भी एक मुसलमान भाई रहता था जो आदिवासियों को समय पर अनाज नहीं मिलता था तो मुफ्त में अनाज देता था, दिवाली के पर देने के लिए मुफ्त में कपड़े देता था, यहाँ तक कि गहने देता था। भंवरलाल परमार ने जन्म के बाद पहली मीठी गोली खाई होगी तो उस मुसलमान भाई के घर की खाई होगी, उसकी दुकान की खाई होगी, और उसको कुछ नहीं कहा हमारे लोगों ने। इसके बावजूद भी वो इस दंगे की वजह से, 2000 दंगे की वजह से वापस चला गया सिमलवाड़ा, आज तक लौट के नहीं आया। और हमने सबक सीखा कि आज के बाद में हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में कभी शामिल नहीं होंगे। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हाथ ऊंचा करिए और शपथ खाइए, आज के बाद हम कभी हिंदू मुसलमान के दंगों में नहीं जाएंगे। और एक बड़ी बात मैं बार बार कहता हूं, यदि आदिवासियों को इस देश का हुक्मरान बनना है, इस देश का शासक वर्ग बनना है, तो आदिवासियों को आदिवासी बनाम आदिवासी की लड़ाई से भी छुटकारा लेना चाहिए। चाहे हमारा भाई हमें कितना भी गाली देवे, चाहे हमारा भाई कुछ भी कहे, हमें यदि आदिवासी है तो उसके विरोध में वैर का भाव नहीं रखना है। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने कहा था वैर से वैर शांत नहीं हो सकता। याद रखो, 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था वैर से वैर शांत नहीं होगा, अवैर से वैर शांत होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। और हमारे साथ जितने भी भाई आ रहे हैं उनका हमें वेलकम करना चाहिए, चाहे वो एससी के हो, ओबीसी के हो, माइनॉरिटी के हो, सबका हमें वेलकम करना चाहिए। और इस देश को हमें पुनः सोने की चिड़िया बनाना है। हमारी जितनी भी धरती है उस धरती को खनन मुक्त करना है। हमें खनन नहीं करना है, धरती का खनिज संपदा नहीं निकालनी। हमें इस धरती पर पेड़ पौधे लगाएंगे, हम लोग हमारी धरती को पर्यटन से आबाद करेंगे, और जितना खनन से पैसा मिलता है उससे ज्यादा हमें ऑर्गेनिक फूड से मिलेगा, ऑर्गेनिक दवाइयों से मिलेगा और पर्यटन से मिलेगा। ये बात हम कहना चाहते हैं। एक और बात, हम लोग झारखंड में देख लीजिए, बहुत सारे आदिवासी लड़के लड़कियां आपका फुटबॉल की खिलाड़ी बन रही है, आपका क्या कहते हैं हॉकी की खिलाड़ी बन रही है। तो प्रदेश से ओलंपियन विश्व चैंपियन टीमों के खिलाड़ी पैदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि होना चाहिए तो आप लोगों को तमाम प्रकार के नशे छोड़ने होंगे, तमाम प्रकार के नशे। ये मैं नहीं कह रहा, संत गोविंद गुरु महाराज ने कहा था कि हमें नशा मुक्त इलाका चाहिए, हमें बिल प्रदेश आपका दारू विहीन इलाका चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर के हम 18 तारीख को ज्ञापन देने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दे, हमारा बिल प्रदेश का ज्ञापन आज पिछले बार 156 ब्लॉक में 4 राज्यों में दिया था, अब की बार 200 पार ब्लॉक होना चाहिए। क्या आप लोग करोगे? ये बात हमें करनी है। और एक इंपॉर्टेंट लास्ट बात, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है, जिनको हमारे मध्य प्रदेश के भाई धर्मेंद्र भाई बाकी है, हमारे अनिल भाई बाकी है, हमारे दोनों एमएलए साहिबान बाकी है, और हमारी एक अभी बहन आई
कल्पना जी वो बाकी है और बहुत सारे लोग बाकी है, उनको सुने बगैर आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात सदा याद रखनी है, हमें आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं लड़ना है, नंबर 1। और इस देश का हमें हुक्मरान बनना है, तो हम लोगों को अभी एक झंडे पर, एक झाझम पर आना पड़ेगा। आदिवासी एकता कायम करना पड़ेगा, कमेरा कौम की एकता कायम करना पड़ेगा, दलित, वंचित, पीड़ित सभी लोगों की एकता कायम करना पड़ेगा। और एक चीज हम चाहते हैं, हमारे लोगों को फैशन का बहुत शौक है, कपड़े पहनने का, सेल्फी लेने का, रील बनाने का, गहने पहनने का। तो हम आने वाले समय के अंदर ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी रखना चाहते हैं। ये 2018 में आदिवासी परिवार विजन बुक किताब लिखा, उसमें लिखा हुआ है ब्यूटी कॉन्टेस्ट। और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के 5 चरण होंगे उम्र के अनुसार, क्योंकि बूढ़ी महिलाएं हैं जो 50 के आसपास, उनका भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा, सबका होगा, बच्चों का भी होगा, हमारे आर्ची की उम्र की बच्चियां उनका भी होगा, लड़कों का भी होगा, लड़कियों का भी होगा, क्योंकि होली पर हम लोग ये आयोजन करते हैं बिल प्रदेश रूपाली। तो कितने हमारे पुरस्कार भी वगैरह सब होते हैं, ये सब आप जानते हो। यदि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप शामिल होना चाहते हो तो आपको 3-4 के अलावा कोई व्रत नहीं करना, सब व्रत छोड़ देंगे। कौन से? एक तो पूनम, एक असगाड़ी 11, एक होली वाला और एक पीपड़ा वालों। इन 4 के अलावा हमें कोई व्रत नहीं करना है। ये पीली आई ने पेलो बापों ने ये यात्रा वो यात्रा सब हमें छोड़ना है और ताकतवर बनना है, हमारे शरीर को मजबूत बनना है। इसलिए आप लोगों से विशेष करके अनुरोध है, जुलाई से आपका अक्टूबर तक के महीनों में सबसे ज्यादा हवा में ऑक्सीजन होती है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फूड मिलता है सभी जीवों को, और सबसे ज्यादा अच्छा भोजन हमको भी मिलता है। इस टाइम में हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को व्रत पर व्रत, ये व्रत ने वो व्रत करवा करके हमारी महिलाओं को कमजोर बनाया जा रहा है और हमारी महिलाओं का खून भी कम हो गया है। आपका प्रथम डिलीवरी के टाइम में हॉस्पिटलों में 4 ग्राम 5 ग्राम ये हालत हो गई है। इसके लिए ही हम ये बात कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को ये जितनी बातें मैंने बताई उन बातों को आपको ध्यान रखना है और मानगढ़ से जाने के बाद कसम खाइए कि आज के बाद हम किसी दूसरे टेंट के नीचे नहीं बैठेंगे। नंबर 1, किसी झाझम पर हम नहीं बैठेंगे। हम लोग केवल और केवल आदिवासी परिवार, आदिवासी एकता परिषद, जयस और गोंडवाना सहित आदिवासी संगठनों के अलावा और ओबीसी का कोई संगठन है उसके अलावा, एससी का संगठन है कोई उसके अलावा, किसी भी झाझम पर हम लोग नहीं बैठेंगे। ये प्रण करके जाइए मेरे दोस्तों। और जिस तरीके से सकुशल आप आए हो, इसी तरीके से अनुशासन से सकुशल आप वापस जाएंगे। ये बात आप लोगों के बीच में करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय बिरसा मुंडा, जय भारत। वनवासी नहीं आदिवासी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।